नीतीश कुमार की अगुवाई में यदि ये इंडिया गठबंधन आगे बढ़ता है तो इसका फ़ायदा इंडिया गठबंधन को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होगा इन 3 राज्यों में सरवाइव करना। और इस रिपोर्ट के आधार पर कहीं ये कहा जा रहा है कि इस बार नीतीश कुमार और उनकी जोड़ी बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी, तो वह कहीं ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। महाराष्ट्र के बारे में कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को 20 सीटें मिलेंगी। उसके बाद शिवसेना शिंदे गुट को 2, एनसीपी को 2। एनसीपी का जो अजीत पवार गुट है उनको बताया जा रहा है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। लगातार आप अब ये सुनना शुरू कर चुके होंगे कि आखिर इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में कितनी दूरी रह गई है। जो 2019 में परिणाम आए थे उसमें 2024 में क्या परिवर्तन होगा, इन सारी बातों को लेकर के विभिन्न माध्यमों से एग्जिट पोल भी आने लगे हैं, सर्वे आने लगे हैं। और इस रिपोर्ट के आधार पर कहीं ये कहा जा रहा है कि इस बार नीतीश कुमार और उनकी जोड़ी बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी, तो वह कहीं ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। मैक्सिमम एग्जिट पोल जो आपने देखा होगा उसमें कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि नरेंद्र मोदी और उनकी टीम यानी एनडीए एक बार फिर से सत्ता में आ सकती है। भारतीय जनता पार्टी की सीटें कुछ कम हो सकती हैं, लेकिन इतनी जरूर रह जाएंगे कि वो सत्ता में आ जाए। लेकिन इन सारे सर्वे रिपोर्टों में एक कॉमन बात यह है कि कोई भी ये नहीं तय कर पा रहा है, कोई भी ये नहीं फैसला कर पा रहा है कि आखिर 2019 में जो सीटें आई थी उसमें क्या अंतर पड़ा है। आइए हम आपको अंतर बताते हैं और बिहार से शुरू करते हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने अपने एनडीए पार्टनर के साथ 40 में से 39 सीटें जीती थी। भारतीय जनता पार्टी को 17 सीटें मिली थी और 6 सीटें अभी भी जो लोक जनशक्ति पार्टी है वो उसके साथ है, यानी 23 सीटें उसके पास अभी भी हैं और बाकी की 17 सीटें इंडिया गठबंधन के पास हैं। अब इन दोनों चीज़ों को अगर एक जगह आप ला करके रख देते हैं तो आपको नज़र आएगा कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी आगे है। तो 2024 के चुनाव में अलग क्या होगा? अलग ये होगा कि यहाँ पर नीतीश कुमार होंगे, नीतीश कुमार के सपोर्ट में लालू प्रसाद होंगे और लालू प्रसाद के सपोर्ट में वाम दल होगा। यानी कि ये लड़ाई दूसरे तरफ शिफ्ट कर रही है और इस शिफ्ट करती हुई लड़ाई में एक बात साफ नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा मामला एक अलग बक्से में अगर आप बंद कर दें तो आपको साफ नज़र आने लगेगा कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार आगे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। और वोट बैंक के हिसाब से भी आप वोटों का समीकरण अगर देख लें तो भले ही एनडीए गठबंधन चाहे जितना भी बात कर ले, जितना भी सब कुछ कर ले, लेकिन नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की जोड़ी से पिछड़ता हुआ नज़र आ रहा है। बिहार की बात करें तो बिहार में जो आंकड़े हैं 40 सीट के, उसमें जो वर्तमान परिस्थिति है, जो सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं उसमें से 16 सीटें इंडिया गठबंधन को तो 24 सीटें एनडीए गठबंधन को आ रही है। यानी कि अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें 1 सीट ज़्यादा। लेकिन ये सर्वे रिपोर्ट अभी पूरी तरह से फाइनल नहीं है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की जब महाराष्ट्र बैठक होगी उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बात महाराष्ट्र की करें, क्योंकि महाराष्ट्र में अब तीसरी बैठक होनी है और तीसरी बैठक में क्या कुछ निकल करके आता है, तो सारे सर्वे रिपोर्ट जो महाराष्ट्र के बता रहे हैं उसमें जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें महाराष्ट्र के बारे में कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को 20 सीटें मिलेंगी। उसके बाद शिवसेना शिंदे गुट को 2, एनसीपी को 2। एनसीपी का जो अजीत पवार गुट है उनको बताया जा रहा है। यानी कि 24 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ 48 में से 24 सीटें उधर भी शिफ्ट होती नज़र आ रही हैं। उसमें 11 सीटें उद्धव ठाकरे को जा रही है, कांग्रेस को 9 और एनसीपी शरद को 4 सीटें दिखाया जा रहा है। इसको एक अलग तरह से सोचिए आप कि जब इन 48 सीटों का समीकरण गढ़ा गया था तो महाराष्ट्र में क्या परिस्थिति थी। तो महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी दोनों एक साथ थी। तो 2019 में जो उसके परिणाम आए थे उसमें शिवसेना और बीजेपी को मिलाकर के टोटल जो सीटें आई थी 41 सीटें आई थी।
इन 41 सीटों में से आपने देखा कि किस तरह से 18 सीटें अलग हो गई, उसमें भी 2 डिवीज़न हो गया। अब महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में यदि सब कुछ ठीक ठाक रहता है और जो बातें कही जा रही हैं कि महाराष्ट्र में ये तय हो जाएगा कि कमेटी किस तरह की होगी, इंडिया गठबंधन किसके नेतृत्व में चलेगा, तो वहीं एक बात और तय की जा रही है कि इस पूरे मामले में क्या नीतीश कुमार लीड करेंगे या फिर राहुल गांधी लीड करेंगे या कोई और इसमें लीड करने के लिए आगे आएगा। यहाँ भी साफ नज़र आ रहा है कि नीतीश कुमार और उद्धव ठाकरे और शरद पवार ये तीनों एक जगह होते हैं तो महाराष्ट्र में परिणाम बदला जा सकता है। कांग्रेस का भी उसमें छौंक जरूर लगेगा। सीधी सी बात है कि सारे सर्वे कुछ लोगों से पूछे जाने के आधार पर हैं, लेकिन जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो वोट बैंक का ध्रुवीकरण नज़र आ रहा है, समीकरण नज़र आ रहा है, वहाँ महाराष्ट्र में भी नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक डेग पीछे जा रही है। बात यहीं तक खत्म नहीं होती है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में भी बहुत सारी चीज़ें अब खुल करके सामने आ गई हैं। वेस्ट बंगाल में 2019 में जो सीटें प्राप्त थी उसके आधार पर 18 सीटें प्राप्त थी 2019 में एनडीए को, तो वहीं 24 सीटें प्राप्त थी इंडिया गठबंधन को, जिसमें से अगर सीटों के समीकरण की बात करें तो वेस्ट बंगाल में टीएमसी को 22, बीजेपी को 18 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। अभी जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें से 22 में आप 2 सीटें और जोड़ दें और लेफ्ट को भी अगर जोड़ लेते हैं तो ये समीकरण एनडीए गठबंधन को यानी 18 सीट जीतने वाली बीजेपी को कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है, पीछे ढकेल रहा है। सरकार भी वहाँ अब जान ही रहे किसकी है, ममता बनर्जी की एक छत्र राज है वहाँ, और वहाँ अगर सपोर्ट उनको नीतीश कुमार का मिल जाता है, लालू प्रसाद का मिल जाता है, लेफ्ट का मिलता है और कांग्रेस का मिलता है तो वहाँ बेहतर प्रदर्शन कर सकता है इंडिया गठबंधन। यानी इस पूरी कहानी में ये 130 सीटों का जो हम आंकड़ा आपको दे रहे हैं, इन 130 सीटों में अगर लालू प्रसाद और कांग्रेस को एक साइड भी कर दें तो इतना जरूर चक्कर दे रहे हैं बाकी के लोग, नीतीश, ममता, उद्धव और शरद मिल करके, कि कहीं ना कहीं साफ नज़र आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। और ये वो सभी दल हैं, सभी नेता हैं जो कभी भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहे हैं। चाहे बात आप नीतीश कुमार की करें, ममता बनर्जी करें, उद्धव ठाकरे की करें, शरद पवार की करें, ये सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि एनडीए गठबंधन किस तरह से चलता है। और ख़ास करके अगर बात की जाए तो नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी और उसमें जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह का जो छौंक लगेगा वो किस तरह से काम करना शुरू करता है। ये सारी समीकरण इस बात के लिए कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि आने वाले 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं होने वाला है। नीतीश कुमार की अगुवाई में यदि ये इंडिया गठबंधन आगे बढ़ता है तो इसका फ़ायदा इंडिया गठबंधन को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होगा इन 3 राज्यों में सर्वाइव करना। बाकी के राज्यों का भी हम आपको विश्लेषण बताएंगे, लेकिन ये 3 राज्य इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें महाराष्ट्र जो है वो अंतिम अभी फैसला करने जा रहा है कि वहाँ किस तरह से इंडिया गठबंधन का स्वरूप दिया जाता है। इंडिया गठबंधन के जैसे स्वरूप की बात होगी, स्वरूप तय हो जाएगा, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें खुल करके सामने आने लगेंगी। और ख़ास करके अगर देखा जाए तो राहुल गांधी को राहत मिलने से भी बहुत सारी चीज़ें, समीकरण बदलेंगे। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।